अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं बिलाल ख़ान, आप देख रहे हैं MBK। 8 मार्च गुज़र गया और 8 मार्च को आपको पता है ख़वातीन का आलमी दिन होता है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर किसी भी नज़रिए से जुड़े हुए लोगों में इंतहा पसंदी अपने उरूज को होती है। कल 8 मार्च 2019 को ख़वातीन का आलमी दिन था और पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से हुकूक़ निस्वा की अलमबरदारी का दम भरने वाली कुछ ख़वातीन, कुछ NGOs, उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान भर में औरत आज़ादी मार्च होगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इसके यानी दर्जनों लोग यहाँ पर शामिल थे। इसमें इस्लामाबाद का जो प्रेस क्लब है उसके बाहर वहाँ पर डांस किया गया और अपनी ख़यालात का, अपने तसव्वुरात का इजहार किया गया। क्या वो जो उन्होंने इजहार किया उसको ख़यालात भी कहा जा सकता है या उसको कोई राय या नज़रिया कहा जा सकता है? मेरे ख़्याल में उसे गाली कहना भी गाली की तौहीन है। कुछ चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर बहुत वायरल देखी होंगी। पिछले साल 8 मार्च को एक कतबा यानी जो प्ले कार्ड है वो बड़ा वायरल हुआ था कि अपना खाना खुद गर्म कर लो और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब बात मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से ज़रा आगे गई है। अब बात यहाँ तक पहुँची है कि जिन्हें वो खाना गर्म करने का कहते थे उन्होंने तो खाना गर्म कर लिया है और वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और मुतालबा आया है कि खाना गर्म कर लेंगे मगर बिस्तर ख़ुद गर्म करें। माफ़ कीजिएगा कि मुझे कुछ आज ऐसे अल्फाज पढ़ने पड़ेंगे या शायद इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा उनसे बचूँ, लेकिन कुछ तस्वीर जो स्लाइड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो फेमिनिज़म के मारे हुए लोगों का मार्च हुआ उसमें किस तरह की मुग़ल्लिज़ात और किस तरह की बकवासियात है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तहरीक के पीछे कौन लोग हैं? क्या आज़ादी हुकूक़ निस्वा इस तरह ली जाती है? क्या औरत की आज़ादी का नाम ये है कि आप औरत को उस मादरी शफ़क़त से महरूम करें, बहन जैसे गुरूर से महरूम करें, बीवी जैसी जानिसारी और उस जैसी मोहब्बत से महरूम करें और इसी तरह अपनी बेटी जैसी, लख्त जिगर बेटी जैसी जो उल्फत है, जो फ़ख्र है, उससे आप इंसानियत को महरूम करें? यहाँ पर आपने एक कतबा देखा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है घटिया मर्द से आज़ादी, सर दर्द से आज़ादी। और इसी तरह एक और यहाँ पर कतबा है कि मेरी शर्ट नहीं तुम्हारी सोच छोटी है। इसी तरह एक और यहाँ पर लिखा हुआ है, जनाब कुछ अल्फाज मैं नहीं पढ़ सकूँगा, तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो आँखों पर बांध लो, अकेली, आवारा, आज़ाद। और आज आगे लिखा हुआ है जी आज वाकई में माँ बहन एक हो गई है। और फिर आजकल जो वायरल हुआ वो ये है कि मुझे क्या मालूम तुम्हारा मज़ा कहाँ है, लो बैठ गई सही से, मैं आवारा मैं बदचलन। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा सकूँगा या उसकी मैं उन अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकूँगा। इन अल्फाज पे गौर करें, इन नारों पे गौर करें और तवज्जो दें इस तहरीक पर। ये जो चेहरे हैं आपने देखा है कि ये चेहरे कोई ऐसे नहीं है कि जिनके बारे में आप कह सकें कि वो इस माशरे के नुमाइंदा है। बज़ाहिर मशरकी सूरत है लेकिन इनकी डोरियाँ हिलाने वाले कुछ और लोग हैं। सोशल मीडिया पर जब ये बरपा हुआ एक शोर तो मैंने भी ये चीज़ें देखी, आपने भी देखी और मुखालिफत में भी बहुत से लोग इसी तरह की जो है गुफ्तगू की। ख़ुद मुझे भी इतना ओवर कंट्रोल हुआ कि मैंने कुछ इस तरह की तस्वीरों पर कुछ कैप्शंस वगैरह लगाए, लेकिन बाद अज़ा ये सोचा कि ये जो तबका है ये हमारे अंदर आटे में नमक से भी कम मकदार में, उससे भी इंतहाई कम मकदार के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर औरत के हुकूक़ की अलमबरदारी करने वाले बहुत से लोग गुजरे, उनका दावा था, उनसे हमें इख्तलाफ हो सकता है या उनके साथ इत्तेफाक उनके राय से हो सकता है, मगर उनका तरीक़ाकार भी ये हरगिज़ नहीं था। जिस तरह यहाँ पर ख़ानदान को तोड़ने की बात की जाती है, यानी यहाँ पर एक जगह लिखा गया कि नो बच्चादानी नो टेंशन, यानी आप बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते। एक और जगह जो है ना बहुत ऐसा कुछ लिखा गया कि जिसे तसव्वुर करते हुए इंसान की रूह कांपती है। इस तहरीक के पीछे जब ये तस्वीरें आई तो हमने कोशिश की कि पता लगाया जाए कि आखिर इस तरह का जो तबका है यहाँ पर वजूद रखता है या किराए के लोग हैं, क्योंकि इस तरह की जो मुहिम्मात होती हैं उसमें अचानक जिसको आप कहते हैं ना बरसाती मेंढक वो निकल के आते हैं। तो जो मुझे मालूमात मिली उसमें ये कि सबसे ज़्यादा इस 8 मार्च के जो मार्च था इसके अंदर जो लोग शामिल थे उनका ताल्लुक़ तीसरी जिन्स से था, यानी खुंसा।
जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं, उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक मर्दाना हैयत की होती हैं और एक खंसा मुश्किल जिसको कहते हैं, वो मतलब ज़्यादा जनाना शक्ल में होती है या दरमियानी शक्ल में होती है। तो जो जिनके अंदर लेडीज़ लुक ज़्यादा थी उनको लाया गया, उनकी तस्वीर बनवा कर वो उल्टी सीधी बातें, हम जिन्स परस्ती की हिमायत और इसी तरह जो फितरी अमल है उससे मुखालिफत, और इसी तरह बहुत कुछ ऐसा लिखा गया कि जो आप स्क्रीन पे पढ़ के या आप शायद इससे पहले भी देख चुके होंगे। तो उस तबके को लाया गया जिसे हम हिजड़ा कहते हैं। उनके एक मारूफ एक्टिविस्ट है या उनका है जो भी है, उसका नाम गालिबन कोई कामी सिड इस तरह का कुछ नाम है, जिसका बड़ा वायरल हुआ कि खाना गर्म कर लूँगा और बिस्तर आप ख़ुद गर्म करें। इसके अलावा एक और चला कि जी टायर मुझे लगाना आता है, टायर बदलना आता है। अब यहाँ से बात आप ये सोच लें, एक तो ये तबका है, दूसरा वो तबका जो पाकिस्तान के अंदर खुफिया तहरीक चला रहा है होमोसेक्सुअल की, यानी हम जिस परस्ती की औरत से शादी, मर्द के मर्द से शादी की। इसके अलावा जो बाकी जो तबका है उसमें कुछ ऐसे लोग जो या तो घरों से निकल कर जिन लड़कियों ने शादियाँ की या शादियाँ अक्सर की हुई नहीं हैं, या वो ख़वातीन जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा और राह फ़रार इख्तियार की, वो ख़वातीन जमा होकर उनको लाया गया बाकायदा कुछ तंजीमात की तरफ से, कुछ NGOs की तरफ से, और पाकिस्तान की सरज़मीन में इस्लामाबाद के अंदर ये कुछ लिखा गया। और कुछ ऐसे वाहियात यहाँ पर पोस्टर्स भी थे जिन पर अपने आप को लिबरल कहने वाले लोग जो हैं वो भी शर्मा गए। एक आम पाकिस्तानी की सोच क्या है, एक मशरक़ी सोच क्या है, एक मुसलमान की सोच क्या है, इससे हट के वो लोग जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल समझते हैं, उन्होंने भी इस बात की शदीद मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि ये तो औरत को अपनी ज़ात और अपनी जो फितरत है उससे हटाने की कोशिश है। मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर फेमिनिज़म और ये जो दूसरे हुकूक निस्वा के यानी जो वुमेन राइट्स के लोग हैं, उनकी आपस में भी कुछ टसल चल रही होती है। वुमेन राइट्स पे बहुत सी जगह ऐसा होता है लॉजिकल गुफ्तगू होती है, मसलन उनको कोई हुकूक नहीं मिलते, पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें उनको शरई हुकूक नहीं मिलते, या उनको जायदाद नहीं मिलती, या उनकी तालीम अच्छी नहीं होती, तो उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, बात की जा सकती है, दलील दी जा सकती है। एक है फेमिनिज़म। फेमिनिज़म ये है कि औरत जो है वो मर्द से भी ख़ुद को बालातर समझती है। एक जो तकाबुल हो रहा था ना कि मर्द और औरत बराबर हैं, उससे भी आगे की चीज़ है, यानी मर्द की तज़लील, मर्द को गाली, मर्द से नफ़रत। आज मैं इस्लामी नुक्ता नज़र से इसलिए बात नहीं कर रहा कि पूरी दुनिया को पता है कि इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है। सबसे ज़्यादा इस्लाम ने हुकूक ख़वातीन को दिए, हुकूक के साथ इस्लाम ने इज़्ज़त, हुर्मत और तक़द्दुस भी दिया जो किसी और मज़हब में नहीं दिया गया। अब इस तक़द्दुस को छीना जाता है, यहाँ तक कहा गया कि आप रात गुजारने के पैसे दो। इस तरह की जो पोस्टर्स हैं वो भी सामने आए। अब इस ख़ानदानी निज़ाम को धर्म भरम करने के लिए कुछ किराए के लोग लाए गए। जो मगरिब वहाँ पर बर्बाद हुआ है, वहाँ के मगरबी जो लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, ख़वातीन के हुकूक़ पे काम करते हैं, वो इस फेमिनिज़म की बीमारी से बहुत ज़्यादा एलर्जिक है। ये जो फेमिनिस्ट अपने आप को कहते हैं, ये ऐसा एक जहनी जो है वो दौरा है या जहनी बीमारी है जिसके अंदर वो किसी भी हदूद का ख्याल नहीं रखते। मैंने जो बात महसूस की है, मुझे ये मालूम पड़ता है ये सब कुछ देख के कि दरअसल ये लोग अपने आप को मर्द ज़ात से ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल बावर कराते हैं या ज़्यादा पावरफुल, मगर दर हकीकत ये मर्द ज़ात के नफ्सियात से मरूब लोग हैं। इन्हें अपना औरत पैदा किया जाना पसंद नहीं है। इनके बस में हो तो ये अपना सब कुछ तब्दील करके मर्द बन जाएं, लेकिन चूँकि ये फितरत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते और इनसे ये काम नहीं हो पाता, इसलिए ये जहनी मारे हुए लोग एहसास कमतरी का शिकार पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मशरक़ी तहज़ीब है उसको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर अपने इस गंदे अड्डे को खोलना चाहती है। अभी तादाद बहुत कम है, किराए के लोग हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि जो हमारी हुकूमत है, हमारे मुक़्तदर तबक़ात हैं, जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की घटिया मुहिम्मात चलाने वाले लोगों का पता लगाए, उनको फंडिंग करने वाले लोगों का, और उनको इस तरह के मामलात के लिए हमेशा तैयार रखकर इस तरह के अहम मौक़े पर पूरी कौम के अंदर इस्तराब पैदा करने की जो कोशिश है उसका पता लगाया जा सकता है। क्योंकि इस्लाम के नाम पर बने हुए मुल्क के अंदर मशरक़ी तहज़ीब के होते हुए, इंसानियत के होते हुए, ये जो इंसानियत और फितरत के ख़िलाफ़ बात की जाती है, इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। शहरियार अफरीदी साहब ने एक ट्वीट की है कि वो इस पर एक्शन लेंगे, मगर अभी तक कोई इसका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तो गुजारिश ये है कि इस तरह का जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, इसको अपनी नस्ल से बचाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है।